दोस्तों, हिंदू धर्म और लोक परंपराओं में ऐसी कई शक्तियाँ और देवियाँ वर्णित हैं, जिनके बारे में बहुत कम लोग जानते हैं। इन्हीं रहस्यमयी और शक्तिशाली देवियों में एक नाम आता है माँ मेलडी का। कहा जाता है कि माँ मेलडी केवल अपने भक्तों की रक्षा ही नहीं करती, बल्कि काली शक्तियों, तांत्रिक बाधाओं और नकारात्मक ऊर्जाओं का भी नाश करने वाली देवी मानी जाती हैं। लोक मान्यताओं में तो यहाँ तक कहा जाता है कि माँ मेलडी के पास ऐसी दिव्य शक्ति थी, जिससे वे दुष्ट आत्माओं और काली शक्तियों को भी अपने वश में कर सकती थी। माँ मेलडी का संबंध विशेष रूप से शक्ति साधना, तंत्र परंपरा और श्मशान भूमि से जोड़ा जाता है। यही कारण है कि कई स्थानों पर उन्हें मसान की देवी के रूप में भी पूजा जाता है। उनके बारे में अनेक ऐसी कथाएं प्रचलित हैं। लेकिन दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि माँ मेलडी की उत्पत्ति कैसे हुई थी और उन्हें काली शक्तियों को नियंत्रित करने वाली देवी क्यों कहा जाता है? और उनके साथ जुड़ी वह रहस्यमयी कथा क्या है, जिसमें काली शक्तियों को बोतल में बंद करने का उल्लेख मिलता है? दोस्तों, आज की इस रहस्यमयी वीडियो में हम माँ मेलडी के बारे में ही जानने वाले हैं। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार माता मेलडी के कुल 8 हाथ है और वह अपने हर हाथ में अस्त्र शस्त्र धारण किए हुई है। माँ मेलडी का वाहन एक बकरी है। माँ के एक हाथ में एक बोतल है, दूसरे हाथ में खंजर है, तीसरे में त्रिशूल, चौथे में तलवार, पांचवें हाथ में गदा है। वहीं छठे हाथ में चक्र, सातवें हाथ में कमल तो आठवां हाथ अभय की मुद्रा में स्थित है। हालांकि इस देवी की सबसे अनोखी बात जो है एक हाथ में पकड़ी बोतल। दरअसल मान्यताओं के अनुसार माता मेलडी के हाथ में स्थित बोतल इस बात का प्रतीक मानी जाता है कि इस ब्रह्मांड की सारी तांत्रिक शक्तियाँ इस एक बोतल में बंद है। चलिए अब बात करते हैं कि माँ मेलडी की उत्पत्ति कैसे हुई। तो इससे जुड़ी एक कथा मिलती है। यह कथा उस काल की है जब सतयुग अपने अंतिम चरण में था। उस समय अमरुवा नामक एक अत्यंत दुराचारी और शक्तिशाली दैत्य ने तीनों लोकों में हाहाकार मचा रखा था। उसके अत्याचारों से त्रस्त होकर सभी देवता व्याकुल हो उठे। कोई और मार्ग न पाकर वे सभी अपनी रक्षा की गुहार लेकर जगत जननी आदिमाया माँ दुर्गा की शरण में पहुँचे। देवताओं के कष्टों को दूर करने के लिए माँ दुर्गा ने अपने नवदुर्गा रूप को जागृत किया और उस असुर के विरुद्ध महायुद्ध की घोषणा कर दी। यह युद्ध कोई साधारण संग्राम नहीं था। कहा जाता है कि नवदुर्गा और अमरुवा की सेना के बीच यह भीषण युद्ध लगभग 5000 वर्षों तक चलता रहा। अंततः भगवती की प्रचंड शक्ति के आगे असुर सेना टिक नहीं सकी और उसका समूल नाश हो गया। जब अमरुवा ने देखा कि उसकी पराजय निश्चित है, तो उसने अपनी जान बचाने के लिए एक कुटिल चाल चली। वह जानता था कि देवियां परम पवित्र हैं और वे किसी अशुद्ध स्थान पर प्रवेश नहीं करेंगी। इसलिए वह एक मृत गाय की खाल के भीतर जाकर छिप गया। दैत्य के इस छल को विफल करने के लिए नवदुर्गा ने एक अद्भुत कौतुक किया। उन्होंने अपने दिव्य हाथों को आपस में तीव्रता से रगड़ा, जिससे निकले मैल से एक अत्यंत तेजस्वी 5 वर्ष की कन्या की उत्पत्ति हुई। उस नन्ही दिव्य शक्ति के हाथ में एक तीक्ष्ण खंजर शोभायमान था। पुत्री, तुम इस मृत गौ चर्म के भीतर प्रवेश करो और वहां छिपे अधर्मी अमरुवा का वध करो। माता की आज्ञा पाते ही वह दिव्य कन्या रौद्र रूप धारण कर खाल के भीतर समा गई। देवी के इस भयंकर रूप को देखकर भयभीत अमरुवा वहां से भागा और सायला सरोवर के जल में एक सूक्ष्म कीड़े का रूप लेकर छिप गया। परंतु देवी ने उसे खोज निकाला और वहीं पर उसका अंत कर दिया। असुर का संहार करने के बाद जब वह दिव्य कन्या माँ दुर्गा के समक्ष उपस्थित हुई, तो उसने अत्यंत विनीत भाव से पूछा, हे माता, मेरी पहचान क्या है? मेरा नाम, धाम और इस संसार में मेरा स्थान क्या होगा? इस पर माँ दुर्गा ने उन्हें सही मार्गदर्शन के लिए देवी चामुंडा के पास भेज दिया। माँ चामुंडा ने उस कन्या की असीम क्षमताओं को संसार के सामने सिद्ध करने के लिए एक कठिन परीक्षा लेने का निर्णय लिया। उन्होंने कहा कि अपनी पहचान और धाम की प्राप्ति से पूर्व उन्हें कामरूप कामाख्या की यात्रा करनी होगी। माँ चामुंडा की आज्ञा पाकर वह कन्या कामरूप कामाख्या की ओर बढ़ चली। वहां पहुंचकर उन्होंने अपनी अलौकिक शक्तियों से वहां के अत्यंत जटिल और अभेद्य तंत्र मंत्र के पहरे को छिन्न भिन्न कर दिया। उन्होंने वहां के शक्तिशाली रक्षक नूरिया मसान को परास्त कर अपने वश में कर लिया। इतना ही नहीं, उन्होंने उस क्षेत्र की समस्त नकारात्मक ऊर्जाओं, दुष्ट भूतों
और तांत्रिक शक्तियों को एक बोतल में बंदी बना लिया। इसके बाद उन्होंने उन्हीं में से कुछ आसुरी शक्तियों को एक बकरे के रूप में परिवर्तित किया और उस पर सवार होकर वे विजय मुद्रा में मां चामुंडा के सम्मुख प्रकट हुई। इस अद्भुत पराक्रम और साहस को देखकर मां चामुंडा अत्यंत प्रसन्न हुई और उन्होंने सहर्ष उन्हें जगदम्बा के एक शक्तिशाली स्वरूप के रूप में स्वीकार किया। चूँकि उनका प्राकट्य मां के हाथों के मैल से हुआ था, इसलिए वे मां मेलडी के नाम से पूजी गईं।